सिर्फ बेडरूम फॉल सीलिंग डिज़ाइन लेकर आया हूँ। और फॉल सीलिंग बेडरूम डिज़ाइन एक से बढ़कर एक डिज़ाइन आपको आज हम यहाँ दिखाने वाले हैं और उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताऊँगा भी, जिसमें आपको आर्किटेक्ट की बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई ठेकेदार बेवकूफ़ बना सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बेडरूम फॉल सीलिंग की डिज़ाइन हमने लेकर आया है, तो आपका बेडरूम की साइज़ अगर 14x12 या 12x10 का है तो भी आपका ये डिज़ाइन जो भी हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बड़े आसानी से बन सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि जब हम बेडरूम फॉल सीलिंग के लिए डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमारे जो हम डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं बेडरूम के लिए उसमें हमारा पंखा लगेगा या नहीं लग सकता, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बेडरूम के लिए सीलिंग का डिज़ाइन कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो उस समय ध्यान नहीं देते हैं और पंखा का पॉइंट उस डिज़ाइन में नहीं होता है और बाद में फिर उन्हें पंखा का पॉइंट चाहिए। तो इस वजह से फिर लाइट की जो हमारी रोशनी होती है उससे पंखे की कट आती है। तो इसलिए हमें ज़रूर ध्यान देना है कि अगर हमें बेडरूम में सीलिंग के साथ पंखा भी लगाना है तो हम वही डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे जो डिज़ाइन में पंखा लगा हुआ है। तो फिलहाल आप समझ ही गए होंगे। तो आइए बताते हैं बहुत कुछ। तो छोटे से वीडियो यानी 5 मिनट की वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी हाउस होल्ड चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को पता ही होगा कि हम फॉल सीलिंग से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आते हैं। क्योंकि हमारा खुद का काम है इंटीरियर का, तो हम हर घर में ये काम फॉल सीलिंग का करते हैं, तो हमें अच्छी तरीक़ा से पता लग जाता है कि लोग पंखे के लिए कैसे बाद में कहते नहीं पंखा की बहुत ज़रूरत है। अगर बाई चांस हमें लाइट ना हो तो इन्वर्टर पे पंखा चलता है, ऐसे तो चलती नहीं। और वैसे भी फर्श पे जब हम पोछा लगवाते हैं तो हमें पंखे की बिल्कुल लोड पड़ती है, ताकि जो गीला टाइल या हो तो सोखने में मदद करती है। और फिलहाल आज के ज़माने में बात की जाए तो नए घर तो में फॉल सीलिंग होती ही है, लेकिन जो पुराने घर थे, अब आज के जनरेशन में देखा जाए तो हर कोई बेडरूम में फॉल सीलिंग, बाहर भी फॉल सीलिंग कराते ही हैं। लेकिन अगर उनके पास थोड़ा बैलेंस कम हो तो बेडरूम में ज़रूर फॉल सीलिंग करा लेते हैं और बाहर वैसे सिंपल सा डिज़ाइन बनवाते हैं। तो बताते हैं, आइए जानते हैं। आज हम सिर्फ आपके लिए बेडरूम के ही सीलिंग के डिज़ाइन के बारे में दिखाएंगे। जैसे कि आपको हम बेडरूम सीलिंग डिज़ाइन सिंपल और हाईलाइट दोनों में दिखा रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे। और डिज़ाइन आपको पसंद आएगी तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यही डिज़ाइन आप अपने ठेकेदार से कॉन्टैक्ट करके बना सकते हैं। तो रूम का साइज़ हमने आपको बता दिया है कि आपका 12x14 या 12x10 या 14x10 का हो, तो उस हिसाब से आपको इसमें कई बेडरूम सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। उनमें से जो आपको पसंद आते हैं तो उस हिसाब से आप अपने बेडरूम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादातर इसमें कम वुडन का काम दिखाया है, ज़्यादातर फॉल सीलिंग यानी पीओपी का ही काम हुआ है टोटल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कई डिज़ाइनों में पंखा का नहीं पॉइंट है और किसी डिज़ाइन में पंखे का पॉइंट है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बेडरूम के लिए डिज़ाइन सेलेक्ट करें तो पंखे के पॉइंट के लिए ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब भी आप पंखे का पॉइंट अगर उसमें नहीं लगा होता, अगर आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में फिर पंखे के लिए आपको काफ़ी दिक्कत होती है, जो कि हमारी लाइटें फिर वहाँ पे नहीं लग पाती हैं। तो इसलिए हम पहले ही सावधान रहें और उस डिज़ाइन को सेलेक्ट करें जो हमारे बेडरूम के लिए जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिज़ाइन, उसमें पंखा का पॉइंट है या नहीं है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि उसी हिसाब से फिर लाइटें लगी होती हैं और उसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ होता है कि जब भी हम अपने पंखे को चलाएँ तो हमारी रोशनी कटे ना। तो इस चीज़ का और पंखे की वजह से हमारी डिज़ाइन ख़राब ना दिखे, अच्छी डिज़ाइन दिखे। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे। जैसे कि कई डिज़ाइन में हमने आपको पंखे का पॉइंट के साथ दिखाया है और कई डिज़ाइन में बिल्कुल पंखे का पॉइंट नहीं होता है। तो जब भी अगर आपको पंखा लगवाना है तो पंखे वाला ही डिज़ाइन बेडरूम में सेलेक्ट करें। अगर पंखा नहीं लगवाना है तो आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया स्क्रीन पर, आप समझ ही गए होंगे। अब बात कर लें कि बहुत से लोगों ने हमारे को कमेंट में कहा है कि जब हमें फॉल सीलिंग कराना हो तो मैक्सिमम लिंटर की हाइट कितनी हो। तो आपको अगर बढ़िया तरीके से अगर हम आपको राय दें, अगर आप अपने घर के लिए फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं और नया घर बना रहे हैं तो लिंटर की हाइट आप कितना रख सकते हैं फर्श से। तो करीबन आपके लिए हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो ग्राउंड फ्लोर है तो उसको आप मैक्सिमम 11 फुट करते हैं। अगर डबल मंजिल बनाना है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो आप अगर नीचे का ग्राउंड फ्लोर 11 फुट की हाइट करते हैं तो ऊपर आप 10 फुट की हाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका 1 फुट जो
आप बढ़ा देंगे ग्राउंड फ्लोर में, वही आपका हाइट ऊपर जाके 10 फुट 1 फुट आप घटा भी सकते हैं। अब जब आप फॉल्स सीलिंग कराएंगे तो आप 8 इंच से लेकर और 1 फुट तक डाउन करवा सकते हैं। मैक्सिमम हमें डाउन करवाने के लिए जगह करीबन चाहिए, तो ऐसे 1 फुट में क्या होता है कि हमारी तार और पंखे का पॉइंट ये सब जितने भी हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं, वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जब सीलिंग के साथ पॉइंट टच रहते हैं तो कटने का ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जब हम फॉल्स सीलिंग करते हैं तो सबसे पहले लोहे का एंगल बांधते हैं, तो एंगल में काफ़ी तेज़ धार होती है, जिसकी वजह से तार खींचने से उसमें कट भी सकती है। तो हमारे हिसाब से आपको 10 फुट और 11 फुट का ही हाइट रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक